मुर्गा लड़ाई वाली डिबेट के बीच एक नौजवान लड़के ने ऐसी बात बोल दी कि भाजपाई प्रवक्ता और गोदी मीडिया का चाटुकार एंकर मुंह खोले देखता रह गया। तो आप में तो भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा, वो शायरियां सुना कर तालियां बटा, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? माँ के नाम पर हो रही राजनीति की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। जो बात चाटुकार एंकर्स नहीं बोल पा रहे, वो बात नौजवान लड़के ने कह दी। कुछ ऐसा ही हाल रुबिका लियाकत के साथ भी हुआ, जब तेजस्वी यादव की प्रवक्ता रुबिका के सामने बीजेपी की पोल खोलने लगी। आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है ना। अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे हिसार से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। दो की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा, और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। वोट चोरी को लेकर बात चल रही थी, ऐसे में मोहतरमा रुबिका ने कांग्रेस से सबूत मांगा, जिसके जवाब में प्रियंका भारती ने उल्टा बीजेपी नेताओं की ही वीडियो दिखा दी, जिसमें खुद बीजेपी वोट चोरी के आरोप लगा रही थी। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती यहां भी नहीं रुकती हैं। उन्होंने तो वोट चोरी का पूरा काला चिट्ठा खोलकर ही रख दिया। अब वर्तमान पे आते हैं। ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता है और कैसे कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवा रहा था? ये चोरी नहीं करवाया। इनकी प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। और अब बताती हूँ मैं कि कैसे चुनाव आयोग ने प्रियंका जी उसके बाद देखिए ना, आप जानती हैं कि वो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने इस आदमी पर, इस लड़के पर कार्रवाई करी। कैसे? रुबिका की एक आदत बन चुकी है बाबू बाबू कहकर बोलने की। वो अलग बात है कि केवल विपक्षी नेताओं को ही। मोहतरमा तेजस्वी यादव को तेजस्वी बाबू कहकर संबोधित कर रही थी। इन्होंने तेजस्वी बाबू तो बोल दिया, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मोदी बाबू भी बोल सकें। हालांकि ये काम भी रुबिका का तेजस्वी की महिला प्रवक्ता ने आसान कर दिया, जिसके बाद मैडम की जुबान लड़खड़ाने लगी। तेजस्वी बाबू भी नहीं थे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ? मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि किसी तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना। मोदी बाबू पर अभी बात कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। बाबू बाबू पर बात चल ही रही थी कि बात पहुंच गई मोदी सम्मान में झुके हुए चुनाव आयोग पर। इस पर तो रुबिका ने बहुत बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि ये जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें क्यों दम है। संसद की एक सबसे ताकतवर कमेटी होती है पीएससी, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऐसी परंपरा रही है कि जो लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होता है, पीएससी का मुखिया वही होता है। लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी एलओपी बने तो उन्होंने ये पद नहीं लिया और अपने सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष बनवा दिया। कौन बैठा हुआ दिख रहा है? आप मुझे बताइए, कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ये सोनिया गांधी और खड़गे जी है, सारे खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। मोदी सम्मान में झुके हुए चुनाव आयोग की जिस तस्वीर की बात हो रही थी वो ये है, जिसमें मोदी जी के आते ही
सभी चुनाव आयोग के अफसर अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। अब इसकी तुलना रूबिका लियाकत ने इस तस्वीर से की, इसका कोई तात्पर्य ही नहीं। खैर बात यहीं नहीं रुकी, तो ऐसी की महिला प्रवक्ता मानो ठान कर आई थी कि आज पूरा काला चिट्ठा खोल करके ही जाना है। जो है रूबिका जी आप महिला, बिल्कुल मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा, माँ बहन महिला बेटी बहू बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेकर के अब आ आप सकते इधर से उधर फिर कर रहे हैं, सारे इधर से महिलाओं उधर। का फोटो वीडियो आ इधर से उधर, क्या इधर से कर रहे हैं? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जब सीसीटीवी फुटेज मांगी तब ज्ञानेश कुमार ने हवाला दिया, क्या हमें बहू बेटियों की तस्वीर शेयर करनी चाहिए क्या? लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी महिला सांसदों को वोट करते हुए सबने देखा। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, तमाम महिला सांसदों की तस्वीरें सामने आई। तब चुनाव आयोग को महिला प्राइवेसी की याद नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने से चुनाव आयोग आज भी भाग रहा है। बाकी इन गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर्स की तो पूछिए मत, इनकी खबरें और सवाल ऐसे होते हैं जो साहब की तबीयत के अनुकूल हों। खैर आप दर्शक वोट चोरी और गोदी मीडिया के ऐसे रवैये पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।